नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यश प्राप्ति आपके लिए मुमकिन हो सकती है। कई बार आपने सुना होगा कि ऐसे लोग कुछ ऐसे मामलों में फंस जाते हैं या उनका नाम सामने आ जाता है जो कि उनसे जुड़ा ही नहीं होता। लेकिन नाम यश कमाना कौन नहीं चाहता। अगर आपकी कुंडली में अपयश का योग है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो यश प्राप्ति के उपाय आगे जानिए। शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपकी कुंडली में हृदय रोग होने की संभावना है या डॉक्टर आपको कहता है कि सतर्क हो जाइए, आपको कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो परहेज है, जो सावधानियां हैं, उसका पालन तो करेंगे ही। साथ ही साथ नित्य प्रातः रोज सवेरे सूर्याष्टक का अगर पाठ करते हैं तो इससे जीवन की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 14 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 10:25 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, प्रातः काल 11:07 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में चेहरा देख करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की करते हैं शुरुआत। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग होते क्या हैं और इसमें किन ग्रहों की भूमिका होती है, सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं पंडित जी। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में नाम और यश मिले और उसके लिए वो प्रयास भी करता है, एफर्ट भी करता है। लेकिन हर आदमी को जीवन में यश इतनी आसानी से नहीं मिलता और कुछ लोगों को इसके उल्टे जीवन में अपयश का सामना भी करना पड़ता है। तो यश और अपयश के योग कौन से हैं और इनमें किन ग्रहों की भूमिका है वो भी जान लेते हैं। कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव से व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति देखी जाती है। कभी कभी द्वादश भाव से, 12th हाउस से भी नाम और यश का विचार होता है। मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में बेहतर है, अगर कुंडली में शुक्र बेहतर है, तो पब्लिक पॉपुलैरिटी आपको जीवन में मिलेगी। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को नाम और यश का ग्रह माना जाता है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा यश में बाधा पहुंचाने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। यानी आप तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिसके साथ रहते हैं वो इंसान नकारात्मक है, वो इंसान निगेटिव है, तो उसकी संगति में रहने से भी आपको अपयश मिल सकता है। इसीलिए केवल ग्रह जिम्मेदार नहीं हैं, आपकी अपनी आदतें भी ऐसी होती हैं, आपकी अपनी हरकतें भी ऐसी होती हैं जिससे आप बदनामी के शिकार हो जाते हैं।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए राशिफल की शुरुआत करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। मुकदमों के मामले में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों के बारे में हमने जानकारी ले ली है, बाकी राशियों की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन चलिए अब एक बार यश प्राप्ति के उपायों की चर्चा आगे बढ़ाते हैं फिर से। कब व्यक्ति को जीवन में खूब नाम या यश मिलता है? कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको फेम दिलवाते हैं? जानते हैं पंडित जी से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोटा सा भी काम करते हैं, उनका नाम और यश बढ़ता चला जाता है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा नाम और यश प्राप्त होता है? अगर व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ, सप्तम या नवम भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में नाम और यश जरूर मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक काफी ज्यादा मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को जीवन में नाम और यश बहुत मिलता है। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग हो, 5 ग्रहों से विशेष तरह के योग बनते हैं जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। अगर कुंडली में इसमें से एक भी योग है तो ये आपको जीवन में नाम और यश दिलवाता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग हो तो भी नाम और यश प्राप्त करना आसान होता है। अगर हाथ में सूर्य के पर्वत पर दोहरी सूर्य रेखा हो, यानी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर है, अगर इसके नीचे डबल लाइन हो या यहां ट्रायंगल हो, त्रिभुज हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में बड़ी आसानी से नाम और यश मिल जाता है। कुंडली में ग्रहों का अच्छा होना अच्छी बात है कि भाई आपका चंद्रमा अच्छा है, आपका शुक्र अच्छा है, बृहस्पति अच्छा है, लेकिन उन ग्रहों की दशा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आपको सही ग्रह की दशा मिलती है तभी उन ग्रहों का फायदा आपको जीवन में मिल पाता है। और इसी आधार पर अगर समय सही होता है, चीजें बेहतर होती हैं, दशाएं सही होती हैं, तो आदमी को नाम और यश सरलता से प्राप्त हो जाता है।
तो ये तो हमने वो स्थितियां जानी जब आपको यश मिलता है, खूब यश मिलता है, लेकिन कभी कभार बिना दोष के अपयश भी मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए। बहुत बार तो बिना वजह के किसी संगति के चक्कर में आप फंस गए, किसी दोस्ती के चक्कर में अपयश मिल गया, ऐसा भी बहुत होता है। अगर कुंडली में सूर्य राहु या चंद्र राहु का योग हो, ग्रहण योग हो, तो अपयश की संभावना बढ़ जाती है। अगर कुंडली का 8वां या 12वां भाव खराब हो तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल जाता है। जब कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में बैठेंगे तो भी अपयश की संभावना बनती है, हालांकि यहां पर अपयश बहुत माइल्ड होता है। अगर हाथ में सूर्य रेखा टूटी हुई हो या सूर्य रेखा पर क्रॉस हो तो यह भी जीवन में एक बार बड़ा अपयश जरूर देता है। जब सूर्य पर्वत पर तिल हो या वलय हो तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को अपयश मिल जाता है, या न चाहते हुए भी उससे ऐसी गलतियां होती हैं जो आगे चल करके अपयश का कारण बन जाती हैं। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं आता या कम से कम आता है, वहां भी अपयश होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने ये जान लिया कि किन स्थितियों में यश या अपयश मिलता है। आगे और भी इससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, नया कारोबार आपका शुरू होगा, थोड़ा प्रयास करें। प्रेम के मामले आपके हल होंगे। संपत्ति इस समय आप खरीद सकेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में परिवर्तन के बड़े निर्णयों से अभी बचिएगा। संयम से काम लें। छोटी छोटी बातों को लेकर के इशू मत बनाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में आपके बेहतरी होगी। कारोबार में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो में पहला सवाल आया कहां से है और क्या है आपकी समस्या का हल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें अनामिका वर्मा जी ने लिखा है। अनामिका जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के 2:10 और जन्म का स्थान है इटावा। मेल लिखती हैं आगरा से।
अनामिका लिख रही हैं कि काफी समय से एक व्यापार करती हैं, व्यापार इनका अच्छा चलता है, लेकिन उसमें पैसे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं और बार बार इस वजह से व्यापार में दिक्कतें आ जाती हैं। तो क्या उपाय करें जिससे व्यापार आसानी से और बेहतर तरीके से चले और व्यापार में बेहतर उन्नति भी हो पाए? अनामिका जी, पहली बात यह है कि आपकी कुंडली में व्यापार की स्थिति बेहतर है और आप व्यापार में बेहतर तरक्की करेंगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि पैसा बार बार फंस रहा है मंगल की स्थितियों की वजह से। अगर मंगल को बेहतर किया जाए तो इन समस्याओं में सुधार होने की संभावना जरूर बनती है। 2 उपाय करिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः एक मूंगा बनवा के जरूर पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपकी मुश्किल बहुत आसानी से हल हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल ले लेते हैं, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो दूसरा सवाल आया कहां से है ये भी जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें विनीता जी ने लिखा है। विनीता जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। विनीता जी की जन्म की तारीख है 22 जून 1976, 1976। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं नोएडा से। ये लिख रही हैं कि मैं नौकरी में काफी समय से परिवर्तन करना चाहती हूं, लेकिन मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद मेरी नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, करियर में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? विनीता जी, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अभी यहीं पर बने रहिए, अभी यहीं पे नौकरी करते रहिए, वही आपके लिए बेहतर है। अगले साल के मई जून के आसपास आप नौकरी बदलने का प्रयास करिएगा और अगले साल आपका मार्च अप्रैल में प्रमोशन भी होगा। तो पहले आप अपने करियर में प्रमोशन ले लें, उसके बाद अगर नौकरी में परिवर्तन करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आने वाला समय करियर और जीवन के लिहाज से आपकी कुंडली में अच्छा दिख रहा है, उसमें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय किए जाएं तो इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आज हम जीवन में यश प्राप्ति या अपयश किन कारणों से मिल जाती है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ उपाय भी जान लेते हैं। मान लीजिए जीवन में आपको यश चाहिए लेकिन कुंडली में ऐसे योग नहीं है, तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं ताकि अपयश का योग दूर हो जाए? पंडित जी, अगर आप जीवन में यश प्राप्त करना चाहते हैं, नाम और यश चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले सुबह उठकर पलंग पर बैठे बैठे अपनी हथेलियों को देखिएगा। इसके बाद घर के माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करिएगा। रोज सुबह स्नान करके उगते हुए सूर्य को
नवोदित सूर्य को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा रोज सवेरे। और लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर और अपने माथे पर रोज सुबह लगाइएगा। अगर ये छोटे छोटे उपाय आप कर लेते हैं तो आपको नाम और यश की प्राप्ति अवश्य होगी। तो यश प्राप्ति के उपाय आपने जान लिए। अब अपयश से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है, तो आप क्या कर सकते हैं ताकि आप उस अपयश से बच जाएं? पंडित जी, नाम यश ना मिले कोई बात नहीं, अपयश नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनामी अपयश, ये चीजें आदमी को बहुत परेशान करती हैं और ज्यादातर अपयश में फंस जाने पर आदमी को सामाजिक और बाकी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो अपयश से बचने के लिए क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप महिला हैं तो हनुमान जी को केवल लाल फूल अर्पित करिएगा। रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। तांबे का एक सूर्य बनवा लीजिए, इसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में रविवार को धारण करिए। इससे आप अपयश से बचे रहेंगे। और हर अमावस्या को अपने पितरों के नाम से चावल, दाल, आटा, सब्जियां इसका दान करके प्रार्थना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अपयश से बचने के ये तमाम उपाय आप अपनाइए और इसका लाभ उठाइए। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे, थोड़ा एफर्ट करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, हालांकि दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। कीमती सामान इस समय आपका खो सकता है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो देखिए, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप नाम यश कमा सकते हैं और अपयश से बच सकते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि न सिर्फ आपकी कुंडली बल्कि आपकी संगति भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। कुछ उपाय भी आपने जाने, लेकिन
घर के वास्तु के जरिए भी आपको अपयश मिल सकता है, लेकिन अगर आप इसमें परिवर्तन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, तो जीवन में नाम और यश भी मिलता है। वो कौन से उपाय हैं, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, अपने घर में किस तरह के परिवर्तन करें कि जीवन में नाम और यश की प्राप्ति हो। घर के उस कमरे में सोएं, उस कमरे में रहें जहां सूर्य का प्रकाश आता हो, भले ही थोड़े समय के लिए आए। सोते समय अपना सर्व पूर्व दिशा की तरफ रखिए। पूजा घर में रोज शाम को दीपक जरूर जलाइए और उसे बिल्कुल साफ सुथरा बनाए रखिए। घर में दोनों वेला, दोनों समय शंख या घंटी भी बजाइए। घर की नकारात्मक तरंगें दूर होंगी। और घर के मुख्य द्वार पर हर सप्ताह आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए, अच्छा रहेगा। घर में टूटे हुए फर्नीचर बिल्कुल आपको प्रयोग नहीं करना है, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी। और घर में बिना फल फूल वाले केवल डेकोरेटिव पौधे मत लगाइएगा, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का आप अपने घर में ध्यान रखेंगे तो आपका नाम और यश बढ़ेगा, और जो लोग उस घर में रहते हैं उनको भी इससे फायदा जरूर होगा। जी हाँ, तो इन उपायों को आप अपनाते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको फायदा हो। अब अंतिम 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। मूवमेंट की संभावना है, तैयार हो जाइए। धन का लाभ होगा आपको। स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काफी ज्यादा व्यस्तता रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें कृष्णा जी ने लिखा है। और कृष्णा जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। कृष्णा जी की जन्म तारीख है 5 अगस्त 1990, 1990। जन्म का समय है सुबह के 11:17। और जन्म का स्थान है भरूच, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। विवाह होने में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। बात आगे तक पहुंचती है लेकिन फाइनल नहीं हो पाती है।
तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और इस साल के अंत में आपके विवाह होने की संभावना जरूर दिखाई देती है। इस साल के अंत तक आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, इसलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी। आपका विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय माता दुर्गा की उपासना करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, काफी बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आखिरी सवाल कहां से आया है ये जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अभिनव जी ने लिखा है और अभिनव जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर सन 2000। जन्म का समय दोपहर के 1:15 और जन्म स्थान है दिल्ली। अभिनव पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूं, क्या वैसा करना मेरे लिए ठीक होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा, इस बारे में भी जानना चाहते हैं। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि आप बैंकिंग सर्विसेज की या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी करने का प्रयास करें। बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी मिल सकती है और गवर्नमेंट जॉब पाने की संभावना ज्यादातर साल 2025 में दिखाई देती है। क्या उपाय करें कि करियर में जीवन में सफलता मिले? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी देखिए, नाम और यश तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। कई लोग बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उतनी कामयाबी नहीं मिल पाती। और कुछ लोग होते हैं, ज़रा सा उन्होंने कुछ किया नहीं, ज़रा सी मेहनत की नहीं, नाम यश कमाते हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि हम भी ज़रा सी कोशिश करें और नाम यश की प्राप्ति हो? देखिए, नाम यश जो मिल रहा है आपको बिना प्रयास के, ये भी आपके पूर्व कर्मों का ही इम्पैक्ट है, आपके पूर्व प्रारब्ध का ही मामला है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि किया आप नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कम प्रयास में नाम यश पाना चाहते हैं तो एक तो सूर्य भगवान की खूब पूजा करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को बिना किसी गैप के जल चढ़ाते रहिए और कम से कम 27 बार सुबह, 27 बार शाम को या 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए, गायत्री मंत्र की साधना करिए। इससे जीवन में सरलता से नाम और यश पा सकेंगे। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 14 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लेकर आएगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 14 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे?
साल के अंत में संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आप ऐसा करिए, पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर पूजा करें, गणपति अथर्व शीर्ष इसका नित्य प्रातः पाठ करें, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में जो मुश्किलें हैं वो भी ये उपाय करने से दूर हो जाएंगी। और चलिए अब वक्त आ गया है जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या किसी बच्चे के जन्म से उसके माता पिता को नुकसान भी होता है क्या? पंडित जी कहते हैं ना अक्सर कि बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है, तो सिर्फ अच्छा ही होता है या कुछ नुकसान भी हो सकता है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब से मेरे बच्चे का जन्म हुआ पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता है, पिता की उन्नति नहीं हो पा रही है। क्या वास्तव में किसी बच्चे के जन्म से उसके माता पिता को नुकसान होता है? बच्चे की कुंडली से माता पिता को नुकसान नहीं हो सकता। बच्चे की कुंडली केवल ये बताती है कि माता पिता की स्थिति क्या है, उसमें बच्चे का कोई योगदान नहीं है। अब बच्चे का चंद्रमा खराब होगा तो वो ये बता देगा कि माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो उसमें बच्चे की कुंडली का प्रभाव नहीं है, आपके अपने कर्मों का प्रभाव ही अलग अलग कुंडलियों में दिखाई देता है। और अब बात शुभ पहर की, तो 14 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 14 अगस्त सोमवार रात को 10:30 से लगभग 12 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के लिए क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वक्त समय कैसा चल रहा है। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक राशि। इस समय जीवन में आपके बहुत सारे परिवर्तन होंगे, उसका समय दिख रहा है। और ज्यादातर परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होंगे, फायदेमंद होंगे। नियमित रूप से भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करना शुरू करें तो इससे आपका ये समय और भी ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। तो महा उपाय में आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं आज पंडित जी, जान लेते हैं पंडित जी। जी, आप लंबे समय से एक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, लेकिन फिर भी ऑफिस में लंबे समय से आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है। आपकी उन्नति एक जगह पे रुक गई है। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। उनके सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक बेल के पेड़ में से लकड़ी तोड़ ले आइए, छोटी सी लकड़ी। इसको लाल धागे में बांध करके अपने गले में रविवार को धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो ऑफिस में उच्चाधिकारियों से दिक्कत नहीं होगी और ऑफिस में जो उन्नति नहीं हो पा रही है वो उन्नति आपकी जरूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।